नमस्कार। 11 मार्च 2026 को ही बृहस्पति देव मार्गी हो रहे हैं। इसी के साथ उनका सभी 12 राशियों पर शुभ परिणाम देने का एक सिलसिला स्टार्ट होने वाला है, क्योंकि अभी 8 मार्च को ही शनिदेव भी अस्त हुए हैं। ये वीडियो है वृश्चिक राशि के लिए। वीडियो चंद्र राशि पर आधारित है। तो जैसे कि हम जानते हैं कि कोई भी स्टार कभी भी रेट्रोगेट या उल्टा नहीं चलता है, वक्री या तिरछा नहीं चलता है, लेकिन जब भी वो सूर्य से एक पर्टिकुलर डिस्टेंस पे होता है तब वो हम पृथ्वीवासियों को ऐसे ही लगता है मानो कि वो उल्टा चल रहा है। तो जब भी कोई ग्रह वक्री चलता है तो उस समय उसके जो फल देने की जो क्षमता होती है वो बहुत ही डिफरेंट हो जाती है। तो बस अभी वक्री गोचर के समय बृहस्पति देव भी यही कर रहे थे। तो वृश्चिक राशि वाले लोगों के लिए तो यूं भी बृहस्पति देव का गोचर अभी अष्टम में हो रहा है, अष्टम भाव में। अष्टम भाव में बृहस्पति देव बहुत बढ़िया रिजल्ट नहीं देते हैं, क्योंकि ये भाव है आयु, मृत्यु, लीगल इश्यूज या रहस्य का, ऑकल्ट का, मतलब सारी चीजें कुछ डिफरेंट नेगेटिव जिसे हम कह सकते हैं उनका। और बृहस्पति देव इतने सोबर स्टार है तो यहाँ पर बहुत सारी चीजें अच्छी नहीं रही होगी। और विशेषकर जब गुरु स्वयं ही वक्री थे तो अच्छे रिजल्ट नहीं दे पाए होंगे। तो अब क्या हो सकता है। लेकिन हाँ, अगर आपके कोई इस समय में लीगल इशू चल रहे होंगे तो आपने बहुत जोड़ तोड़ की होगी, बहुत सारी चीजें ऐसी मिली भी होगी। प्लस वक्री गुरु की ही स्थितियां में जैसे होता ना कि हमें किसी क्लेम का पैसा मिल रहा है, कोई पैतृक संपत्ति मिल रही है, तो ये सारी चीजें हमें बगैर प्रयास के थोड़े से एफर्ट से मिल जाती है। तो वो वक्री गुरु की स्थिति में भी होता है। लेकिन अब क्या होगा, जब गुरु मार्गी होंगे तो आप सीधे सरल रास्ते पर चलेंगे कि अगर कोई आपका लीगल इशू है तो आप उसको वैसे ही सॉर्ट आउट करने की कोशिश करेंगे और वो होगा भी। जो लोग भी पढ़ाई करना चाहते थे, विशेषकर ऑकल्ट में या ज्योतिष में या कोई रहस्य वाली कोई भी विद्या को प्राप्त करना चाहते, तो अभी हो सकता है कि आपको कोई गुरु नहीं ठीक मिल रहे हो। अब आपको अच्छे गुरु मिलेंगे, आप अच्छी तरह से साधना करेंगे और उस विद्या को प्राप्त कर लेंगे। तो ये भी बहुत अच्छी स्थिति आप सब लोगों के लिए रहने वाली है। अब बृहस्पति देव की दृष्टियों की बात करते हैं कि वो क्या करने वाले हैं, क्योंकि अष्टम के बृहस्पति देव वृश्चिक राशि वाले सभी लोगों के स्वास्थ्य में भी कुछ न कुछ परेशानियां अवश्य ही दे रहे होंगे। विशेषकर उनके डाइजेस्टिव हेल्थ इश्यूज अभी उन्हें तंग कर रहे होंगे। अब उनकी दृष्टियों की बात करें तो दृष्टियां भी ऐसी जगह पे है कि एक तो 12वें भाव पे उनकी दृष्टि। 12वां भाव क्या है, व्यय का भाव है, आश्रम का, कारावास का, अध्यात्म का, मोक्ष का, मतलब विदेश का, मीन्स मल्टीपल चीजें हैं यहाँ पे। तो कुछ चीजें अच्छी है, कुछ चीजें बुरी है। तो अब क्या होगा, जो बच्चे विदेश जाकर पढ़ना चाहते हैं, विदेश से अगर आपका एक्सपोर्ट इंपोर्ट बिजनेस है या आप जॉब करना चाहते हैं, तो अब आपके लिए वो सारी चीजें अच्छी हो जाएगी, आसान हो जाने वाली है। व्यय अभी तक मेडिकल, हॉस्पिटलाइजेशन या कुछ अननेसेसरी चीजों पर हो रहा था, तो वो अब आपका सद कार्यों पर हो सकता है। इसके अलावा आपका धर्म और अध्यात्म में मन लगेगा तो आप वैसी ही कुछ चीजें ज्वाइन कर सकते हैं, या कुछ ऐसे वगैरह कुछ योग ग्राम में जा सकते हैं या कोई आश्रम में जा सकते हैं, कोई विपासना का आप अटेंड कर सकते हैं। मीन्स कहीं ना कहीं कुछ न कुछ अध्यात्म की तरफ आपका रुझान बढ़ने वाला है। तो एक पॉजिटिव स्थिति आप सब लोगों के लिए रहने वाली है। वहीं पे बृहस्पति देव की एक जो दृष्टि पड़ रही है वो बहुत अच्छी है, वो द्वितीय भाव पर पड़ रही है, जो धन का भाव, वाणी का भाव, परिवार का भाव है। तो वहां जरूर कुछ न कुछ चीजें कमी होगी। एक तो जब भी बृहस्पति और विशेषकर वक्री गुरु की दृष्टि पड़ती है तो थोड़ा अहंकार आता है, वाणी रुक्ष हो जाती है, रूढ़ हो जाते हैं हम। तो अब आप थोड़े से सही होंगे, आपका जो अहंकार है वो भी थोड़ा कम होगा और उसी की वजह से आपके परिवार में अब हार्मोनी का वातावरण रहेगा। परिवार में वृद्धि भी हो सकती है, धन में वृद्धि होगी, क्योंकि अभी आपका जो भी जमा धन होगा ना वो जरूर खर्च हुआ होगा। क्योंकि एक तो 8वां भाव स्वयं बैठे हुए जो बीमारियों है दिखाता ही है कि कुछ न कुछ ऐसी चीजें हो सकती है। प्लस 12वां भाव उस पर दृष्टि व्यय के भाव में, तो पैसा कहाँ से खर्चा हुआ होगा, आपका जो जमा धन होगा आपको उसमें से खर्च करना पड़ा होगा। तो अब वो सारी चीजें, क्योंकि व्यय भी आपका कम होगा तो ऑब्वियसली आपका फंड या इन्वेस्टमेंट अब धीरे धीरे बढ़ने लगेगी। तो आपको कहीं ना कहीं धन में वृद्धि के ही योग दिखाई दे रहे हैं। वहीं पे बृहस्पति देव की एक और जो बहुत अच्छी दृष्टि पड़ रही है वो सुखों के भाव पर पड़ रही है। पहले भी पढ़ तो रही थी लेकिन वो रेट्रोगेट था, तो उस समय भी क्या हो रहा होगा, एक तो माता से आपको या तो दूर रहना पड़ रहा होगा या उनसे थोड़े से इश्यूज आपको चल रहे होंगे या उनकी हेल्थ खराब होगी, तो कहीं ना कहीं आपको खराब लग रहा होगा। लेकिन अब आपको उनसे अच्छा उनकी रेपो बनेगी, उनके आसपास रहने का मौका मिलेगा। प्लस भौतिक सुखों में वृद्धि। तो भौतिक सुख क्या है, जमीन, मकान, वाहन, गजेट, अप्लायंसेस, सारी चीजें जिनसे हम खुश हो जाते हैं। तो अब अभी तक क्या हो रहा होगा कि सपोज मकान
बन रहा है, बीच में रुक गया, या मकान लेना चाह रहे, पसंद नहीं आ रहा है, कोई डॉक्यूमेंटेशन में गड़बड़ है, लोन नहीं हो रहा है, मल्टीपल चीजें, लेकिन अब आपकी सारी चीजें सॉर्ट आउट होगी। और आप अगर रिनोवेट करवाना चाहते हैं तो आप घर रेंटेड हैं, रहते हैं, लेकिन अभी आप घर बदलना चाहते हैं तो वो भी आप बदल सकते हैं, कोई शहर भी बदल सकते हैं। मीन्स कहीं ना कहीं आपके भौतिक सुखों में वृद्धि होती हुई जरूर दिखाई दे रही है। तो ये वाली स्थिति बहुत ही अच्छी है। प्लस जो भी बच्चे स्कूल में पढ़ते हैं उन लोगों के लिए भी अब समय बहुत अच्छा है, क्योंकि यहाँ पर भी बृहस्पति देव की अब वक्री नहीं सीधी दृष्टि पड़ने वाली है। तो वृश्चिक राशि वाले सभी लोगों के लिए, भले ही वो अष्टम में अभी बैठे हुए हैं, लेकिन उसके बावजूद भी अब जब वो मार्गी हो गए हैं तो बहुत अच्छी स्थितियां देने वाले हैं। प्लस अभी शनिदेव भी अस्त हैं, तो विशेषकर 13 अप्रैल तक का समय तो बेहद ही अच्छा है। आप सब लोगों को उस समय का अवश्य ही उपयोग करना चाहिए। जो भी रेमेडीज आप करते हैं उनको करते रहिए, और विशेषकर आप अगर विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करते हैं, क्योंकि अष्टम में अभी बैठे हुए हैं बृहस्पति देव, तो आपको जरूर करना चाहिए, वो करिए। तो वृश्चिक राशि वाले सभी लोगों को मेरी तरफ से बहुत शुभकामनाएं। मिलते हैं एक नए वीडियो में। टिल देन नमस्कार।